हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक एकदम। पढ़ाई लिखाई ओके। तो चलते हैं बच्चों आगे। आज फिर से हम यहाँ पे आए हैं एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, सिखलाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बताया था। किन्होंने डिस्कवर किया, लॉज किसने दिया, एक्सप्लेन किसने किया, और फिर उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों हमने बताया था। एमिशन कितने तरह का होता है और वर्क फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया। आज सेकंड लेक्चर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। अब कईयों के मन में ये आ सकता है कि अरे सर आप तो वो बताया ही नहीं, वो जो क्या होता है ऐसा ऐसा होता है, उसको क्या कहते हैं, अच्छा ग्राफ कहते हैं, तो वो तो आप बताए ही नहीं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है वो। बच्चों आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य का परिचय दीजिए, और आगे मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बच्चों, एक सिंगल चीज़ भी मैं स्किप करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने कमिटमेंट किया है आपसे। और कमिटमेंट क्या, ये हमारा फर्ज बनता है कि बेसिक लेवल से लेकर के आपको अप टू आईआईटी लेवल तक का सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर पूछना भी है, वहाँ पर अपना शेयर भी करना है, क्योंकि आप जब मुझसे नहीं बताओगे तो और किससे बताओगे, है ना। तो चलते हैं बच्चों, बिना लेट किए हुए, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज क्वांटम थ्योरी। ये क्वांटम थ्योरी क्या है? ठीक है, क्वांटम थ्योरी के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बेसिकली फोटोन्स के बारे में। अब ये फोटोन क्या है, मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा, और मैंने बताया था फोटोन एनर्जी के बारे में कि क्वांटम थ्योरी बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा, तो आज वो समय आ गया है। तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट साथ में बनाते चलिए, एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय दीजिए, है ना, ऐसा नहीं कि कर। तो बच्चों फोटोन क्या है, तो जरा समझते हैं कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएटेड एनर्जी होता है, किसी भी सोर्स से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जो एनर्जी है बच्चों वो स्मॉल पॉकेट्स के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। एक जगह से दूसरे जगह वो स्मॉल पॉकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह प्रोपगेट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। इन्हीं स्मॉल पॉकेट्स को बच्चों हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। अब प्लैंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया बच्चों कि किसी भी फोटोन का जो एनर्जी होता है, किसी भी फोटोन का जो एनर्जी है वह रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रेडिएशन का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोटोन का एनर्जी होगा। आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग लिखते हुए समझते हुए चलते हैं एकदम ध्यान से। देखो सबसे पहला इस टॉपिक के अंडर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हॉर्न बजते रहेगा, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये सब आते रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना भाई। तो देखो कितना सारा चीज करा रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ाई भी, मनोरंजन भी, हॉर्न भी, कभी कभी गाना भी बजता हुआ जाएगा एकदम मस्त वाला, तो ये सब चीजें हैं। ये सब इसी चैनल पे मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। ओके बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, या इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन एनर्जी, जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे थोड़ा सा। कहता है बच्चों द एनर्जी radiated from a source propagates in the form of a small packets, है ना, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। अरे जाओ ना, अटेंडेंस लगाने आया है।
प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में वो क्या करता है बच्चों, प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है। दीज स्मॉल पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटोन। इन्हीं स्मॉल पैकेट्स को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यही क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। क्लियर बात है। तो ये तो हो गई फोटोन की बात कि फोटोन क्या होगा। आगे मैंने बताया बच्चों आपको कि प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जो एनर्जी होगा फोटोन का वह फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to the क्या, frequency of the radiation। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एनर्जी जो होगा फोटोन का, ई मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब एनर्जी, सॉरी इसको फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, E इज इक्वल्स टू यहां से आता है एच म्यू आता है, जहां पर H क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है। H यहाँ पे क्या है बच्चे, प्लैंक कांस्टेंट है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, सारे टर्म के बारे में। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, एच म्यू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे E इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा C स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों C बाई लैम्डा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ऐसा आप कर सकते हैं। म्यू के जगह पे क्या हो गया बच्चों, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, C बाई लैम्डा हो जाएगा। तो हमारा फर्दर एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा आया। और एच सी का मतलब आप बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे, एच सी का वैल्यू होता है 12,400 बाई लैम्डा। और ये जो है 12,400 जो है ये रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में। क्लियर बात है। यूनिट अगर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज कर जाएगा। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि एच सी का वैल्यू जो होगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होगा। यह फ्रीक्वेंटली, ये जो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रम, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, इसलिए हमने इस यूनिट में इसको लिखा है। तो क्लियर बात है बच्चों। तो ये आया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, आप ये हमेशा ही यूज करेंगे, ये फॉर्मूला जो है हमेशा यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में होगा। अब अनदर बात है, लैम्डा भी क्या होगा बच्चों, एंगस्ट्रम में आएगा। जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो वो ये एंगस्ट्रम में होगा, तो एंगस्ट्रम कट जाएगा और एनर्जी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। चलिए वो आगे की बात है। अब बच्चों हम लोग हर एक टर्म से यहाँ पे अवगत होते हैं, हर एक टर्म के बारे में थोड़ा फैमिलियर होते हैं। जहां पर यहाँ पर अगर हम लोग सारी बातें करें बच्चों, इज एनर्जी ऑफ फोटोन, ई क्या है बच्चों, फोटोन का एनर्जी है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यह फ्रीक्वेंसी है बच्चों रेडिएशन का। और क्या है बच्चों, एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच इज प्लैंक कांस्टेंट और इसका वैल्यू है बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। और क्या बच गया, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना, वैक्यूम की बात हो रही है ना, एन वैक्यूम। और क्या है बच्चों, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। लैम्डा क्या है बच्चों, रेडिएशन का क्या है, वेवलेंथ है। तो यहां तक की बात समझ में आई है।
क्लियर बात है। एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटोन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, यहां तक ध्यान से देखिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लिनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का लिनियर मोमेंटम क्या होगा और फोटोन का इफेक्टिव मास क्या होगा। तो ये दो चीज हम लोग इसके आगे सीखेंगे, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में हमने बताया, फोटोन एनर्जी के बारे में मतलब बताया हमने। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों लिनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का लिनियर मोमेंटम क्या होगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखेंगे एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं, आपको पता होगा एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों E इज इक्वल्स टू mc इंटू सी। यहां पर m क्या है बच्चों, मास हो गया, c क्या हुआ, स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड। तो मास इंटू स्पीड या वेलोसिटी क्या कहेंगे हम बच्चों इसको, c क्या है, वेलोसिटी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिनियर मोमेंटम। तो यहां से सिंपली हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों P इंटू सी, मतलब P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, E बाई सी। यहां पे P क्या है बच्चों, लिनियर मोमेंटम है, E क्या है, एनर्जी है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू अभी मैंने बताया आपको एच म्यू हो जाएगा, एच म्यू बाई सी हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एच म्यू अभी मैंने बताया बाई सी। या इसको फर्दर आप और सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर और दूसरे ये टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई लैम्डा। अभी मैंने बताया था आपको कि सी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा होता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, एच म्यू को आप लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, तो ये सी बाई लैम्डा हो गया। तो सी से सी बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एच बाई लैम्डा आ जाएगा। तो लिनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन का अपने पास फॉर्मूला आ गया, ई बाई सी या एच म्यू बाई सी या एच बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहां पर एच क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है, वही वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है रेडिएशन का। अच्छा, एक चीज यहां से बच्चों क्लियर होता है, एकदम ध्यान से समझो, कोई हड़बड़ाहट वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ध्यान से समझो, कूल माइंड रख करके। यहां पर देखेंगे आप कि लिनियर मोमेंटम जो आया बच्चों, लिनियर मोमेंटम जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा। लिनियर मोमेंटम जो आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा है। मतलब क्या हुआ बच्चों, जिस रेडिएशन का जितना ही ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका उतना ही लिनियर मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा उसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बहुत रिमार्केबल पॉइंट बच्चों, समझो, अगर हम लोग लाइट की बात करें, अगर रेड लाइट की बात करें, तो रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा। और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए उसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट में लिखेंगे। तरह तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलेगा रोड साइड से। The linear momentum of photon of red light is minimum and of violet light is मैक्सिमम। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि वेवलेंथ जो रेड का है वह क्या है, ज्यादा है, और वेवलेंथ जो वायलेट का है यह क्या है बच्चों, मिनिमम है, छोटा है। तो जो जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है बच्चों, वो तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका लीनियर मोमेंटम कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा। तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट इज मिनिमम
मिनिमम क्यों, सबसे कम क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। एंड ऑफ वायोलेट लाइट इज मैक्सिमम, वायोलेट लाइट का मैक्सिमम क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। यहां पर हमने उसको एक्सप्लेनेशन किया। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक नोट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। ये सब याद रखना है, ये सब देखना है, समझना है, क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें सबका यूज होगा बच्चों। देखिए चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले और इफेक्टिव मास बताने से पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रम। आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी किसी फोटोन का जिसका लैम्डा क्या है, 4000 एंगस्ट्रम है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी और जूल में भी। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है बच्चों, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा, है ना। और ये किस में आएगा बच्चों, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, क्योंकि एच सी का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होगा और नीचे एंगस्ट्रम हो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी का वैल्यू कितना है, ये तो है 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना दिया हुआ है बच्चों, 4000 दिया हुआ है, एंगस्ट्रम है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ गया बच्चों, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 3.1, और E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इतना ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों मतलब 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने एनर्जी कैलकुलेट किया किसका बच्चे, फोटोन का। क्लियर बात है, नोट कीजिए इसको, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। और एक बात मैं बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एकदम फॉर्मूला पुटिंग होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूला ध्यान से याद रखना है, पैटर्न याद रखना है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आपको भी होता जाएगा। नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन क्या होगा बच्चों, देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, फिर से हम लोग चलते हैं एनर्जी मास इक्वेशन से। E इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, mc स्क्वायर, मतलब m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, बोल हाँ कि ना। मतलब क्या हो गया, E बाई सी स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एच म्यू हो जाएगा, एच म्यू बाई सी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा H, और म्यू को क्या लिख सकते हैं, H बाई सी स्क्वायर, म्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, मतलब क्या आ गया, H बाई लैम्डा C या C लैम्डा। क्लियर बात है बच्चों, तो ये मास का एक्सप्रेशन आया। आप यहां से देख सकते हैं H क्या है, फिर से प्लैंक कांस्टेंट है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। मतलब मास जो है बच्चों फोटोन का, वह किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, और लैम्डा के वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। मास जो है, मास ऑफ फोटोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फिर से एक हमारे पास रिलेशन आया, मास जो है डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, जिसका वेवलेंथ सब जितना ही ज्यादा होगा उसका मास उतना ही कम होगा, जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर से रेड लाइट वाली और वायलेट लाइट वाली हम लोग एग्जांपल यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सिंस मास इज स्पेलिंग सही है ना, देख लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग बात करें, मास अगर हम लोग रेड की बात करें
तो उसका मास क्या होगा बच्चों, कम होगा किससे, मास ऑफ वायोलेट कलर से। रीजन ये है बच्चों, रीजन ये है क्योंकि लैम्डा जो रेड का है वह क्या है बच्चों, लैम्डा वायोलेट से ज्यादा है ना। तो लैम्डा ज्यादा तो मास कम, इसका लैम्डा कम, वायलेट का लैम्डा कम, तो इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, इसको नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि किसी भी फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ऑलवेज टेकन है 0। तो इसको आप लोग लिखेंगे नोट पॉइंट में, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज टेकन एज 0। फोटोन का रेस्ट मास हम लोग जहां पर जरूरत पड़ेगा लेने के लिए वहां पर क्या लेंगे बच्चों, 0 लेंगे। क्लियर बात है। तो ये था इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन और हमने रेस्ट मास के बारे में आपको बताया। क्लियर बात है यहां तक। अब हम लोग जानेंगे बच्चों इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी क्या होता है। क्लियर बात है, तो नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों तब आराम से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। किसी भी यूनिट एरिया पे, किसी भी यूनिट एरिया पे एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक सेकेंड में कितना एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्लियर बात है बच्चों। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, E डिवाइडेड बाई A इंटू टी। जहां पर क्या है, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी इंसिडेंट, एज एरिया, टीज टाइम। क्लियर बात है बच्चों। अच्छा देखो तो इसको ये E बाई टी, एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है, और एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, P बाई ए भी कह सकते हैं। तो यहां पर P क्या हो गया बच्चों, पावर ऑफ सोर्स। P क्या हो गया बच्चों, पावर ऑफ सोर्स हो गया। इसको आप याद रखेंगे, I इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है और इसको हम बोल देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात, अरे यहां तक समझ में आया क्या, तुम लोग बोर हो रहे हो क्या, छोड़ दे, नहीं पढ़ाएं, ठीक है जा रहे पढ़ाएं, तो बोर मत हो, समझो अच्छे से समझो। तो P क्या हो गया बच्चों, पावर ऑफ सोर्स। ठीक है यहां तक आया, मतलब I इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी का अपने पास दो फॉर्मूला आया, एक E डिवाइडेड बाई ए टी और दूसरा P बाई ए। और सारे टर्म का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा टर्म किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर बात बच्चों, आएंगे है समझ में, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, हम ऊपर वाला इक्वेशन रहने देते हैं। देखो बच्चों, हम लोग मानते हैं लेट n टोटल या लेट टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट इन टाइम t इज n। हमने क्या माना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना इंसिडेंट हुआ t सेकेंड में, n, कैपिटल N नंबर ऑफ लाइट क्या हुआ, n नंबर ऑफ फोटोन क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। तो अपने पास जो एनर्जी हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, h म्यू होता है। तो n नंबर ऑफ फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, n इंटू h म्यू हो जाएगा। बोल हाँ कि ना, क्लियर। तो
तो E इज इक्वल्स टू एन एच म्यू हुआ, जहां पर कैपिटल एन क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन टाइम टी। क्लियर बात है। अच्छा, तो I का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E के जगह पे क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 80 है था ना, तो ये क्या हो जाएगा, E के जगह पे हम लोग पुट करेंगे बच्चों एन एच म्यू बाई 80। बोल हाँ कि ना। हाँ, और देख बच्चों यहाँ पे n बाई टी है, ये कैपिटल N है और ये T है, कैपिटल N और ये है T। तो n बाई टी का मतलब क्या हुआ, n क्या हुआ, n जो है कैपिटल N जो है यह है टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन टाइम t। तो n को t से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, टाइम से डिवाइड कर देंगे। देख 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 देख, अरे t सेकेंड में n फोटोन, तो 1 सेकेंड में कितना n बाई टी, बोल हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो n बाई टी क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड। इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों स्मॉल n, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्मॉल n बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों यहां से एन एच म्यू बाई ए। ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझो, वेयर अ स्मॉल n इज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड, राइट। आएंगे बच्चों समझ में, इसको बोल लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 भी इंटेंसिटी है, एलएचएस इसका देख आई, 2 का भी एलएचएस देखो आई, मतलब इसका आरएचएस क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, P बाई ए इज इक्वल्स टू एन एच म्यू बाई ए। तो ए से ए कैंसिल, तो इंप्लाइज दैट n इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा P बाई एच म्यू। क्या आ जाएगा बच्चों, P बाई एच म्यू आ जाएगा। और मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, P बाई एच और म्यू को क्या बोल सकते हैं, C बाई लैम्डा बोल सकते हैं। तो C बाई लैम्डा मतलब यह क्या हो जाएगा बच्चों, P लैम्डा बाई एच सी। आहा, अपने पास क्या आ गया बच्चों, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बाकी सबको मिटाऊंगा। मतलब n इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, P लैम्डा बाई एच सी। यहां तक आप नोट कीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा अभी, नोट कीजिए। देखेंगे बच्चों मतलब क्या आया, n का वैल्यू जो आया अपने पास, n का जो फॉर्मूला आया वो आया P लैम्डा बाई एच सी। यहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है, इंसिडेंट होता है। इसको जब हम एच सी का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 24 पर जूल पर मीटर P इंटू लैम्डा। ये आ जाएगा बच्चों n का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड की ये बात हो जाएगी। दूसरी बात ये बताया बच्चों, अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, इंटेंसिटी का एसआई यूनिट की बात अगर हम लोग करें, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी का अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें, तो देख इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, इंटेंसिटी बराबर क्या आया था, E बाई ए टी आया था या P बाई ए, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों जूल, एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा मीटर -2, और टाइम का बच्चों सेकंड हो जाएगा तो सेकंड -1 हो जाएगा ये। या पावर का क्या हो जाएगा बच्चों, वाट हो जाएगा, वाट, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर आएगा तो मीटर -2। यहां तक की बात समझ में आई है 100%, कोई डाउट है कहीं पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम लोग करते हैं बच्चों अब क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछा गया है, कहता है कि द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 मिलीवाट। मतलब पावर क्या हो गया बच्चों, पावर है 60 मिलीवाट, मतलब 60 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट हो जाएगा ऐसा यूनिट में।
एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एंगस्ट्रम। लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, 6000 एंगस्ट्रम में है, मतलब 10⁻⁻10 ये आ जाएगा मीटर में। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय द बल्ब। पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन बच्चों। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी लैम्डा बाई एच सी, ये होता है ना, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी लैम्डा बाई एच सी। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, p का मतलब पावर, और पावर कितना है 60 इंटू 10⁻³ लैम्डा का वैल्यू कितना है 6000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई एच सी। एच क्या है बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में होगा, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा यूनिट में ही है। और सी का वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों इन सबको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आएगा, टाइम बिना गवाए हुए हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा बच्चों 1.8 इंटू 10⁻17 फोटोन्स पर सेकेंड, मतलब इतने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे पर सेकेंड इंसिडेंट होगा। क्लियर बात है। अब बच्चों एक लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहला सही जवाब कौन देता है। और कोई बात नहीं, अगर आप पहले नहीं बने तो आप जेवे नंबर पे हो, आपको लेकिन आंसर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आंसर देकर। क्लियर बात है, नोट कीजिए क्वेश्चन। चलो बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहता है ध्यान से समझेंगे, द एनर्जी ऑफ सनलाइट रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका ऐसा यूनिट से देखेंगे। अब ये एनर्जी दिया हुआ है, या एनर्जी फ्लक्स आप कह सकते हो, यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये वाट पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये तो इंटेंसिटी दिया हुआ है, राइट, P/A वाली बात हो रही। अब कहता है हाउ मैनी फोटोन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में वो इंसिडेंट हो रहा है। अज्यूम दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज लेंथ ऑफ 550 nm। वेवलेंथ क्या बोल दिया बच्चों, 550 nm दिया हुआ है, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे, आप जो भी करना है आप सॉल्व करेंगे, और आपको बताना है कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। क्लियर बात है बच्चों, ओके थैंक यू। मिलते हम लोग अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, जहां पर आपको बताऊंगा मैं रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर के बारे में। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आज का वीडियोस जितने भी फॉर्मूले हैं आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। ओके थैंक यू।